सबको सुनाई दे रहा है? वहां तक आवाज पीछे सुनाई दे रहा है? कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरमणीयम् अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। ये श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और वह तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में देखते हैं, सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप में इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का नियंत्रण पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोगों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वेद के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग आपका बहुत ही मूल्यवान और कीमती समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए साईं जागृति कार्यक्रम के आयोजक और श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर समिति की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया है। भगवान क्या है? सबसे पुराने हैं, पुरातन, इसलिए उन्हें पुरातन कहा गया है। कवि पुराण, राइट। वे नियंता है, वे लघुतम से लघुतम है, प्रत्येक का पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, इसलिए उन्हें अचिंत्य
कहा जाता है, राइट। सूर्य के भांति तेजवान है। जब भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बनाया, तो पता है कैसे बनाया? कैसे बनाया? हाँ जी, कैसे बनाया पुल श्रीलंका जाने के लिए? हाँ जी, हाँ, पत्थर से ऊपर राम नाम लिख के पत्थर पानी में तैरने लगे, राइट। तो जैसे आप लोग डांबर लगाते हो वैसे लगाना नहीं पड़ा, या फिर नीचे कोई फाउंडेशन खोदना नहीं पड़ा, राम ने किया, डाल दिया, तैरने लगा, राइट। तो हमारा भी जीवन ऐसे ही है। अगर राम लिख दिया जाए हमारी जबान पर और हमारे जीवन में हम भी तैरेंगे। कहाँ तैरेंगे? भव सागर है। इस भव सागर में अगर राम नाम नहीं लोगे तो डूब जाओगे, अगर राम नाम लोगे तो तैरोगे, मस्त तैरते रहोगे और तैरते तैरते पहुंच जाओगे भगवत धाम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान का नाम जाप नहीं करते वो डूब जाते हैं इस संसार में, क्योंकि भव सागर है। और यहाँ पे अगर एक बार डूब गए तो डूब गए। फिर जब तक हम लोग भगवान के भक्तों के संपर्क में नहीं आएंगे, फिर वापस राम नाम नहीं लेंगे, तब तक ऊपर आने का सवाल नहीं है, राइट। जब भगवान ने इस तरह से पुल बनाया था पत्थर को तैरा कर, उसे कहा जाता है अचिंत्य। हमारे बुद्धि के चिंतन के परे है वो, हम नहीं समझ सकते कैसे करते हैं भगवान। ये भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। तो कोई कहता है कि प्रभुपाद क्या कहते हैं, भगवान राम ने पुल बनाया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी कितने सारे बड़े बड़े ग्रह तारे आकाश में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं ना, घूम रहे, तैर रहे हैं, हाँ, टकराते भी नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं होता है और डूबते भी नहीं, नीचे गिरते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति से उसको हवा में तैरा के रखा है। तो वास्तविक अगर इस ब्रह्मांड का सृष्टि का अगर हम अभ्यास करें तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली भगवान इतने कितने सारी चमत्कारिक चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका अध्ययन नहीं करते। हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, भाई रोटी की तरह आज का, भाई कपड़ा की तरह, मकान की तरह, मार्केट में जाके ढूंढते रहते हैं। वो ढूंढिए, उसके साथ साथ जरा देखिए कि संसार कैसे चल रहा है, राइट। तो हम लोग रामायण की कथा प्रसंग में थे, आपको याद रहेगा। पिछली बार हम लोग भगवान राम और सीता का विवाह पूर्ण किए थे, जहाँ तक मुझे याद है, राइट। और सीता राम का विवाह पूर्ण होने के तत्पश्चात सीता राम ने जब गार्डन एक्सचेंज किया, हार एक्सचेंज किया, याद है आपको? सीताराम ने हार एक्सचेंज किया था। राम ऊंचे थे तो सीता थोड़ी हाइट में कम थी, तो सीता देवी जब, आज सीता नवमी है वैसे, बराबर, सीता देवी का आज बर्थडे है, तो सीता देवी जब हार लगाने गई थी तो राम ऊंचे थे तो हार लगा नहीं पा रही थी उनको, और राम नीचे झुक नहीं रहे थे। हरे कृष्ण। तो बड़ा अटपटा प्रसंग बन गया वहां पे। सीता देवी बोल रही है हार लगाने, राम बोल रहे हैं हरे कृष्ण। तो बड़ा गड़बड़ हो गया। सीता देवी एक जीव का किरदार निभा रही है यहाँ पे, जीवात्मा का। जीव जो भगवान के पास जाना चाहता है खुद से नहीं जा सकता, उसे किसकी आवश्यकता होती है? गुरु की आवश्यकता होती है, राइट। मॉक ड्रिल कल है, आज नहीं है, आवाज से घबराइए मत। और कल मॉक ड्रिल है 7 में,
आज हम रामायण में प्रवेश कीजिए, कल क्या होगा पता नहीं। हरे कृष्ण। मैं अपडेटेड रहता हूँ, कोई न्यूज कम है तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो अभी करें क्या? राम तो ऐसे सीना ताप के खड़े थे। सीता जी बोले, अरे बाबा अभी तो मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, हाथ लगाना है, हाथ। भगवान बोले, हरे कृष्ण। हरे राम भी बोल रहे हो। इतने में लक्ष्मण ने देखा, अरे 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 क्या कर रहे हो? अभी विवाह होने जा रहा है, अभी से अगर इतना कष्ट दोगे तो आगे तो कष्ट बहुत झेलना है। आगे बहुत कष्ट है ना, वनवास जाना है, राइट? वनवास से आने के बाद तो उससे भी ज्यादा कष्ट झेलना है। कितने प्रकार के है ना अपमान सहना है अपनी जनता से, अपनी प्रजा से। तो लक्ष्मण क्या करते हैं? बोलते हैं, अरे कठिनाई हो रही है। तो लक्ष्मण जाते हैं और प्रभु राम के चरण पकड़ते हैं। हरे कृष्ण। जब प्रभु राम के चरण पकड़ते हैं लक्ष्मण, तो क्या हो गया? राम बोलते हैं, अरे अरे लक्ष्मण क्या कर रहे हो? बेटा चुप गए। कितना मिनट मैं कैसे झुका था अभी, प्रभु जी ने ऐसे डाल दिया और चले गए। इस सब लोग देखे हंसने लगे वहां पे। वाह वाह वाह, क्या बुद्धिमान है सीता, है ना? और लक्ष्मण कितना सतर्क है सेवा करने के लिए सीताराम की, राइट? ये दोनों अपने अपने चरित्र का यहाँ पे प्रकटीकरण कर रहे हैं। जीव भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है, लेकिन जीव स्वयं भगवान की सेवा करने नहीं जा सकता जब तक उसे गुरु सहायता न करे। यहाँ पर गुरु है लक्ष्मण, राइट? इस तरह से उनका विवाह हो गया, गार्लैंड एक्सचेंज हो गया, रिंग भी एक्सचेंज किया होगा। रिंग तो कब करते हो? एंगेजमेंट में करते हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो रिंग एक्सचेंज हो गया, गार्लैंड एक्सचेंज हो गया, विधिवत विवाह हो गया। इस तरह से सीताराम का विवाह पूर्ण होने के तत्पश्चात पूरे मिथिला में, जनकपुरी में हर जगह उत्सव ही उत्सव मनाने जाया लगा। सब लोग आनंद से भर गए। यह ऐसा मौका था जब पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में हर जगह आनंद की लहर फैल गई, राइट? क्योंकि यथा करोड़मूल विश्वजनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोप शाखा। पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ के टहनियां, पत्ते, पौधे, ऊपर के फल फूल सब पानी प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार अगर हम भगवान को संतुष्ट करें तो हम लोग संतुष्ट होंगे। तो भगवान का नाम जाप करके हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सारा ब्रह्मांड सुखी हो जाता है। आपको लगता होगा मेरे नाम जाप से क्या होगा, मैं अकेला नाम जाप, अरे बहुत कुछ होता है। आपके नाम जाप से इस पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि प्रकट होती है और फैलती है, पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन, राइट जी? इसमें तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कृष्ण तुष्ट हो गए तो सारा जगत तुष्ट होगा। कृष्ण अगर नाराज हो गए तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते, राइट? इस प्रकार हर जगह खुशी की लहर दौड़ी, सब लोग प्रसन्न चित्त थे। और इस तरफ विश्वामित्र मुनि, और विश्वामित्र मुनि इसी के लिए हिमालय से नीचे आए थे। इतना बड़ा संघर्ष करके वशिष्ठ मुनि के साथ लड़ाई झगड़ा करके हिमालय में तपस्या के लिए गए थे। वापस क्यों आए हो? सिर्फ इसी एक कार्य के लिए आए थे, सीताराम को एक साथ लाने के लिए। इसलिए विश्वामित्र मुनि को विश्वामित्र नाम मिला। ये तो कौशिक राजा थे, राइट? ये विश्व के मित्र क्यों बन गए? क्योंकि विश्व के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो कार्य आज तक कोई भी नहीं कर पाया। सीताराम को एक साथ लाना, क्योंकि जब सीताराम एक साथ आते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। जब भगवान अकेले होते हैं तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं। लेकिन जब भगवान के साथ उनकी अर्धांगिनी
सीता मैया जब होती है, जिसका हृदय क्या है, करुणा से भरा हुआ है। घर में पिताजी से बहुत मार खाया होगा, नहीं खाया भाई, हमने तो बहुत खाया बचपन में। ऐसा कान पकड़ते तो पूरा कान उल्टा कर देते, लेकिन फिर माँ बोलती छोड़ दो ना, कल से वो सुधरेगा। तो मुझे याद नहीं मैं कब सुधरा लेकिन माँ हर बार बचा देती, छोड़ दीजिए ना उसको, क्यों इतना। तो पिताजी का कार्य क्या है, दंडित करना, और माँ का कार्य क्या है, छोड़ दीजिए ना, ध्यान दीजिए, मैं समझाती हूँ उसको, अच्छा बेटा ले खा। बेचारा एक दिन से भूखा है, खाए नहीं, गुस्से में नाराज होकर, आपने कभी किया होगा ऐसे घर में, नहीं, नाराज होकर एक हफ्ते तक, एक हफ्ता ज्यादा बोल दिया, एक दिन। हाँ, इसलिए मम्मी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मम्मी हमारी सहायता ना करे तो पिताजी हमको कब तक थोड़ी बात कर चुके होते हैं, राइट। इसीलिए सीता और राम को साथ लाना ये बहुत बड़ा कार्य विश्वामित्र मुनि ने किया। इवन हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन किसके भाव में आए हैं, वो श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी का अवतार भी कहा जाता है। राधा भाव में प्रकट हुए, इसीलिए महामंत्र फ्री में बांट रहे हैं, ले लो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, पात्र अपात्र ना देखी, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है भगवान के पास पहुंचने के लिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है कि जब महामंत्र बांटा जाएगा, चुपचाप अपने झोली में झोली फैलाकर ले लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए हमको, राइट। ये ना सोचे कि आप बहुत बड़े पुण्यवान थे, इस्कॉन में आने के पहले बहुत पुण्य का काम किया था, या बहुत धनवान थे, या बहुत बुद्धिमान थे, या रूपवान थे, गुणवान थे, कुछ फायदा नहीं उसका। जब महाप्रभु की कृपा हो जाती है, कृपा कटाक्ष, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवताय परमानंद माधवम। जब गुरु की कृपा हो तो लंगड़ा भी चलने लगता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे चल सकता है? चल सकता है, राइट। कैसे आप बोलेंगे कैसे चल, बताइए आप मुझे, गुरु की कृपा से लंगड़ा कैसे समंदर लांघ सकता है? बोलिए, कभी अनुभव नहीं किया? हमारे सामने विशाल महासागर है, उसको हमें तैरना है। आप तैर सकते हैं क्या? पहली बात तो तैर नहीं सकते, तो क्यों कहा जाता है पंगुम लंघयते गिरिम, पर्वत चढ़ सकता है या समुद्र लांघ सकता है? जब आपको उठाकर किसी हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाए, हरे कृष्ण आपको उठा देते हैं, और आप बड़े लंगड़े बहरे काने कुछ भी हो, आपको उठा के हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर उड़ता है आपका, जो अंतर आप 100 साल में पार करने वाले थे, पार कर रहे हैं। जो अंतर आप 100 साल में पार करने वाले थे, तो वो आप कुछ हफ्तों के अंदर क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? भगवान की कृपा आपको जब उठाएगी, हमको जब उठाएगी, एक झटके के अंदर क्रॉस कर जाएंगे, राइट। इसलिए जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन इसके लिए कृपा चाहिए पहले गुरु की, और गुरु की कृपा मतलब जो भी सीता या फिर राधा रानी या लक्ष्मी के पार्षद है उनसे मिलती है। आप चाहे स्त्री संप्रदाय में चाहिए, लक्ष्मी नारायण का संप्रदाय है स्त्री संप्रदाय, जहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, या फिर आप सीताराम वाले संप्रदाय में जाइए, या फिर राधा कृष्ण संप्रदाय में जाइए, या फिर शंकर पार्वती वाले संप्रदाय में जाइए, कहीं भी जाइए, जहाँ तक माता है वहाँ तक आपके उद्धार का गारंटी पक्का है। बस माँ का पल्लू पकड़ के बैठने का, बराबर है। माँ का पल्लू पकड़ने का मतलब जो माता की सेवा में लगे हुए हैं राधा रानी की,
उन भक्तों के आश्रय में रहना है, तो हमारे लिए इस भवसागर को पार करना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए विश्वामित्र मुनि ये सबसे बड़ा कार्य करके गए। उन्होंने भगवान राम और सीता को एकत्रित किया और विश्वामित्र मुनि वहां से जब सब विवाह समारोह हो गया, सब कुछ हो गया, विश्वामित्र मुनि अभी उनका सेवा पूरा हो गया था। विश्वामित्र मुनि को वहां से वापस जाना है। विश्वामित्र मुनि सोच रहे थे और उन प्रसंगों को याद कर रहे थे कि किस प्रकार सीता राम एकत्र आने के पूर्व भगवान राम को लेके गई थी। वो विश्वामित्र मुनि गए थे किधर, दंडकारण्य के वन में। किस तरह से ताटका का वध किया था, किस तरह से सुबाहु मारीच का वध किया था, किस तरह से अनेक अनेक प्रांतों में घूमते हुए मिथिला पहुंचे थे, किस तरह से मिथिला पहुंचने के पूर्व अहल्या का उद्धार हुआ था। याद है ना आपको सब कुछ, अहल्या का उद्धार हुआ, राइट। ऐसे सारे प्रसंग को याद कर रहे थे, राइट। और विश्वामित्र मुनि सोच रहे थे मेरा कार्य अभी पूरा हो गया, सीताराम को मैंने एकत्र लेके आया और जितनी भी शक्तियां मैंने अर्जित की थी, जितने भी मंत्र विद्याएं सीखे थे, अस्त्र शस्त्र मैंने सारे भगवान राम को सौंप दिए। मतलब जो मैंने भगवान से लिया था मैंने वापस उनको दे दिया, क्योंकि उन्हीं का था। विश्वामित्र मुनि दिखाना चाहते थे कि भगवान आपसे जो लिया हूं आपको वापस आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये सब किसका है, आपका ही है। इस प्रकार दूसरे दिन जब मिथिला सुबह उठा, राइट, रात को विश्राम करने के पश्चात मिथिलावासी जाग गए और चहल पहल चालू हो गई। पिछली रात का आनंद का नशा अभी उतरा नहीं था। सीताराम सीताराम सब लोगों के मुख में क्या था, सीताराम 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 का नाम जाप चल रहा था। तब तक विश्वामित्र मुनि चल दिए। वो तो भोर में सुबह सुबह उठ के चल दिए। कहाँ चल दिए, उत्तर दिशा की तरफ, वापस हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए और भगवान के राम का नाम जापने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। और विश्वामित्र मुनि ये पूरा जो बालकांड हमने पढ़ा ना, ये पूरा ऑलमोस्ट विश्वामित्र मुनि का कथा है देखा जाए तो। और इस बालकांड के हीरो कौन है, विश्वामित्र मुनि। इस बालकांड में बाल्यावस्था से अगर कोई बड़ा हो गया होगा, मैच्योर अपनी भक्ति में, तो कौन था, विश्वामित्र मुनि। आपने शुरुआत के प्रसंग देखे थे। विश्वामित्र मुनि झगड़ा कर रहे थे, किससे, वशिष्ठ से, राइट। उस झगड़े से लेकर ब्राह्मण बनने से लेकर, ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, वहां से लेकर भगवान राम से मुलाकात बीच में कृष्ण को और मेनका रंभा, सब कितने प्रसंग कष्ट झेलने के बाद अंत में जब भगवान के भक्त बन गए, सीताराम को एकत्रित लाए, अब चल दिए। अब जब विश्वामित्र मुनि यहाँ से निकल जाएंगे, हरे कृष्ण टाटा बाय बाय, फिर विश्वामित्र मुनि की कथा नहीं आएगी। जब अगर उनसे मिलना है वापस, हमें क्या करना पड़ेगा, बालकांड में वापस आना पड़ेगा, फिर उनसे मुलाकात होगी हमारी। विश्वामित्र मुनि के जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से निश्चय होना चाहिए हमें भगवान की भक्ति करने के लिए। कितना डिटर्मिनेशन था उनके अंदर, जरा भी अपने मार्ग से अपने आप को कुछ समय के लिए विचलित होते थे, लेकिन नहीं, वापस आना है, राइट। डिस्ट्रैक्शन भले आए कुछ समय के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा पावर के साथ खड़े होते थे। इस तरह से डिटर्मिनेशन, फोकस, और इस विश्व के लिए इतनी बड़ी सेवा करके गए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत भी छोड़ के गए कि जब जब हम लोग बालकांड को याद करेंगे और विश्वामित्र मुनि को याद करेंगे, उनको याद करके हमें याद आएगा कि कैसे भक्ति में हमें निश्चय होना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, और एक बार ट्राई करो, और एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, और एक बार ट्राई करो। अनगिनत बार फेल हो गए, कोई बात नहीं,
फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। फेल होकर अपने आप को समझना कि मैं हार गया, वही हार है। जब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे तब तक हम लोग जीत रहे हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, राइट? क्योंकि इस जगत का स्वभाव है कि हम लोग हारेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि आप चैंटिंग स्टार्ट किए हैं, हरे कृष्ण 16 राउंड्स, कितने लोग स्टार्ट किए? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए, मैंने कहा ना हम लोग हारेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार गया। तो हमें क्या करना है? वापस क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वापस उठना है। जिसकी जो भी माला रुक गई थी वापस रिवाइज करनी है। सत्संग को 1 साल हो गया, लेकिन जगत का स्वभाव क्या है? हम हारेंगे फिर उठेंगे, फिर हारेंगे फिर उठेंगे, और भगवान देखेंगे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा सोनू, मेरी गुड़िया। आप बोलेंगे मैं गुड़िया कैसे हो गई? मैं तो 70 साल की हूँ। तो भगवान के लिए क्या है? 70 साल की गुड़िया ही है ना। भगवान थोड़ी आपके बॉडी को देखते हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, आत्मा को। अगर बॉडी को देखते तो इस सत्संग में कितने लोग क्वालिफाइड है आने के लिए? जो शांति से बैठ के लेक्चर सुन सकते हैं। नहीं, बैठते ही सर दुख रहा है, पीठ दुख रही है, गर्दन दुख रहा है, पेट में एसिडिटी हो गया है, बैठ भी नहीं पाओगे। लेकिन भगवान की कृपा से बैठ जाते, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ जाते सत्संग के लोग, राइट? तो भगवान जब देखेंगे संघर्ष कर रहा है मेरे लिए, मेरा सोनू, मेरी पिंकी, बेटा बेटा क्या हुआ? नहीं, मेरा जपा रुक गया। कोई बात नहीं बेटा, कल से स्टार्ट करो। रुक गया तो क्या हुआ? इस जगत का स्वभाव है रोकना, और सत्संग का स्वभाव है आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जो लोग सत्संग में नियमित रूप से आते हैं उनका जपा नहीं छूटता है, और नियमित रूप से सत्संग में आके भक्तों के साथ इंटरेक्शन करना, उनके संपर्क में रहना, उनका जपा नहीं छूटता है। नहीं तो कभी कभी सत्संग में भी लोग आते हैं ऐसे रोबोट की तरह आते हैं। हाँ, कितना टाइम हो गया? 7:30 बजे। कुर्सी की तरह बैठ जाओ। हाँ, सत्संग खत्म हो गया, उठ जाओ, प्रसाद ले लो, निकल जाओ। ऐसा नहीं, आप सत्संग में आए हैं, यहाँ पे ढूंढिए आपके लिए कौन मित्र या मैत्री बन सकती है, आपकी सहेली। हर किसी को ढूंढना है सत्संग में कि मैं किससे मैत्री कर सकता हूँ। एक ढूंढिए कोई तो भक्त जिसके साथ आपका जमता है। जमता है मतलब सबके साथ जमेगा, लेकिन किसी किसी के साथ आपका, अरे आपको गुलाब जामुन पसंद है? अरे मुझे पसंद है। अरे वाह, चलो हम दोनों बैठ के गुलाब जामुन खाते हैं। बोले मुझे हलवा पसंद है। अरे आपको भी हलवा पसंद है? अच्छा बैठो, साइड साथ में बैठते हैं। तो ढूंढो किसी को जो आपके साथ दोस्ती कर सके, है ना। उसे कहते हैं सजातीय आशा संग, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, है ना। सजातीय मतलब एक जाति वाला नहीं। तो बोले अरे मराठी है तू? अरे पीपल मराठी, अगर चल गप्पा मारियो कोकण सुन। ऐसा नहीं। तो क्या मराठी मिले तो अपने प्रांतीय भाषा के गप्पा मारना चालू करते हैं। महाराष्ट्र में ये हुआ, पॉलिटिक्स में वो हुआ नहीं। तो बोलेगा अरे तू यूपी वाली है? अरे मैं भी यूपी वाली। बोले तू साउथ वाली है? मैं भी साउथ वाली। ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लोग आध्यात्मिक, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम आध्यात्मिक चर्चा करने के साथ में आए हैं। इस तरह से साथ में बने रहेंगे, और यहाँ से जाने के बाद हफ्ते भर में फोन करके पूछते रहिए, हरे कृष्णा कैसे चल रहा है, जपा कैसे हुआ, आज का जपा हुआ नहीं हुआ, चलो कर लेते हैं। इसके लिए सत्संग बनाया गया है, राइट। तो आप सबके हैं सहेलियां, आपके सबके मित्र है कि नहीं है? नहीं है? नहीं है तो आज ही बता लीजिए। आपके कौन है? आपकी सहेली कौन है? और डर क्यों जाते हैं आप? आपकी
कि इधर सत्संग में कौन है? कौन है फिर बिल्डिंग में? भगवान मित्र हैं, दोस्त हैं, लेकिन भगवान को आप इस समय जाके बात कर सकते हैं क्या? वो पापा है, कान पकड़ेंगे, अरे चैटिंग नहीं है, चल 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 बात चैटिंग कर क्या पहले? अरे बाप रे, मम्मी बोलती अरे रहने दो ना थोड़ा, आने दो बैठ, चल बेटा हम दोनों मिलकर एक जप करते हैं, एक माला करते हैं। तो आपको सहेली होनी चाहिए यहाँ पे सत्संग में। आपके कौन है सत्संग में? आपका मित्र कौन है? लो, तो जपा कैसे होगा आपका? आपको कौन है? हाँ, जपा होता है ना, वो कैसे नहीं होगा? वो आपको जपा कैसे नहीं करवाएंगे? हाँ, आपका कौन है भाई? आज जोड़ी लगाओ सबकी, जोड़े लावा, मैच द फॉलोइंग, उसे वो वाला नहीं है, वाला नहीं, यहाँ पे मित्रता बनाइए। सत्संग में कोई भी नहीं ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मित्र नहीं है। यहाँ पे बिना वैष्णव के आप भक्ति कर नहीं सकते। आपका कौन है? दमयंती माता जी। हाँ जी, आपका उधर दूसरे सत्संग बोल भी आप बता नहीं रहे, शर्मा रहे माता जी, बोले कहीं नजर ना लग जाए मेरे दोस्ती को। और कौन है? आपके कौन है पीछे लास्ट में? हाँ, तो आप एक दूसरे को जपा के बारे में बोलते हैं ना। हाँ, आपके कौन है? प्रियंका नलवाड़े माता जी, कल्याणी गोपी माता जी किधर है? दवा खाना है, ठीक है ठीक है ठीक है। आपके कौन है? दमयंती माता जी। अगले हफ्ते वापस पूछूंगा, अगर जोड़ी नहीं जमा होगा तो उसको इधर आके 5 मिनट कीर्तन करना पड़ेगा माइक में। देखिए, भक्ति में टिकना है तो हमारा एक वैष्णव मित्र होना चाहिए, मतलब आपकी सहेली, आपके मित्र। बिना भक्तों के आश्रय के हम टिक नहीं पाएंगे। जो भी भक्त यहाँ पे 20, 25, 30, 40 साल से, उनको पूछिए, ये मत समझिए आप कि मैं तो अभी सत्संग में आया तो भक्ति कर लूंगा, तो फिर 1 साल में हमारी 16 माला स्टार्ट हो जानी चाहिए। नहीं हो रही मतलब अभी भी वैष्णव का आश्रय नहीं ले रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, अगले हफ्ते तक आपकी जोड़ी जमनी चाहिए, मतलब सहेली सहेलियां। हाँ, अगर जोड़ी नहीं बनी है, दूसरी पनिशमेंट प्रसाद स्पॉन्सरशिप पे लगा देंगे आप सीधा। नहीं, प्रसाद देंगे, स्पॉन्सरशिप कराएंगे। हाँ, और किसी का कोई नहीं रहेगा तो मुझे बताइए, मैं बना दूंगा। मैं ढूंढ के दे दूंगा उसको बराबर। राइट, इस तरह से विश्वामित्र मुनि चले गए। कहाँ चले गए? हिमालय की तरफ। अब गए, अब मुलाकात। देखिए, वैष्णव बहुत दुर्लभ होते हैं। आपके पास आज है वैष्णव, आपका भाग्य। वैष्णव आपसे दूर हो गए तो दुर्भाग्य है। और वैष्णव जानने के बाद पता चलता है कि उसकी कीमत क्या है। अभी आपको क्या लगता है? बहुत सारे डिवोटी हैं यार, बहुत सारे डिवोटी हैं। सत्संग अगर डिवोटी का चले जाए तो आपको पता चलेगा कि कितना मूल्यवान भक्त था वो। राइट, समय रहते मैंने अगर उसके साथ मित्रता कर ली होती, उससे कुछ सीखा होता कि भक्ति कैसे करनी होती है, जब कैसे करना है, जीवन में परेशानी आती है उसको कैसे सामना करना है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे आके आधा घंटा लेक्चर देके चले जाता हूँ तो इससे काम आपका नहीं बनेगा? इससे बिल्कुल काम नहीं बनेगा।
ये सत्संग का प्रयोजन है कि आप यहाँ पे आकर मित्रता बनाएं, राइट। उसके बाद ये प्रयोजन आपके लिए फायदेमंद है। नहीं तो क्या है, इस कान से उस कान, इस कौन, इसलिए बोलते हैं इस कान से सुनो उस कान से छोड़ दो। तो सेम प्रसंग में अगर आपको एक महीने बाद सुनाओ, बोलेंगे वाह वाह मजा आ रहा है सुनने में, भूल जाते हैं। लेक्चर रिपीट करो तो भी वही चलता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे साथ कोई तो होना चाहिए जो मुझे धक्का दे, मुझे उठाए, है ना। सुबह अगर अलार्म बजा और मैं नहीं उठा, मैं सो गया, तो डिवोटी का फोन आना चाहिए, हरे कृष्णा प्रभु 10 बजे कितना माला हुआ, हरे कृष्ण। कल से फोन लगा सबके इधर, तो मैंने अवतार किशोर की ओर से लिस्ट मांगा था, अभी तक दिया नहीं, शायद वो भी डर गए, बोले सबको फोन लगाने लगता है। मैंने बोला था सबका नाम और नंबर और कितने माला करते हैं एक लिस्ट मुझे दे दो, अब मैं लेने वाला। अभी आप लोग अपना है ना जोड़ी बना के माला चालू कर दीजिए, मेरा फोन आएगा आपको कितनी माला कर रहे हैं, और जिसका मिनिमम 4 से कम रहेगा उसको तो यहाँ पे बुलाऊंगा मैं, यहाँ खड़े रहना पड़ेगा और कीर्तन करना पड़ेगा। देख लीजिए, हरे कृष्ण। इस तरह से विश्वामित्र मुनि बालकांड में बालक से बड़े बन गए, और बड़े बनकर भगवान की भक्ति में मैच्योर होकर चले गए हिमालय की तरफ, राइट। इस तरह से उनके जाने के बाद निश्चित हमें दुख होगा, राइट, क्योंकि इतना संग हमें उनका मिला। कितना 1 साल हो गया ना हमको, 1 साल तक विश्वामित्र ने संग दिया हमको, बहुत सारी चीजें समझाई हमको, और अंत में राम नाम देकर गए वो, अंत में बता के गए राम नाम जपो, सीता राम का नाम जपो। इस तरह से बालकांड ऑलमोस्ट पूरा हो गया। इसका खाली एक चैप्टर बाकी है, जिसमें भगवान राम की मुलाकात परशुराम से होगी, तो दोनों भगवान के अवतार आमने सामने आएंगे और युद्ध भी करेंगे। तो एक प्रसंग खाली बचा हुआ है, उस प्रसंग को हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे, और उसके तत्पश्चात फिर प्रारंभ होगा अयोध्या कांड, और सबसे बड़ा ड्रामा तब स्टार्ट होगा, है ना, राजमहल का ड्रामा, अयोध्या कांड। किस तरह से कई मंथरा और दशरथ महाराज, 3 कैरेक्टर को देखेंगे, दशरथ महाराज, कैकेयी और मंथरा, ये तीनों मिलकर हमें बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ, है ना। तो उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए, तो उसके लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रतीक्षा नगर है ना, कोई प्रतीक्षा नगर से आता है क्या? और इतने सारे लोग हैं प्रतीक्षा नगर से, प्रतीक्षा कीजिए आप लोग, ठीक है। तो अगले हफ्ते नरसिंह चतुर्दशी भी है, बीच में उनकी भी थोड़ी कथाएं की जाएंगी, फिर हम लोग मिलेंगे, राइट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, विश्वामित्र मुनि की जय। तो अभी हम लोग राम नाम जाप करते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी मालाएं निकालिए। सब लोग मिनिमम 4 माला में है ना, हाथ ऊपर कीजिए, कम से कम 4 माला जो करने वाले लोग हैं, कम से कम 4 माला। इतना सूखा क्यों है? अभी मैं सीरियस हो गया हूँ, अभी मैं सबको फोन करने वाला हूँ, आपके सब नंबर मेरे पास याद रखिएगा। आपको 1 हफ्ते के अंदर फोन आएगा, और 4 माला नहीं होगी, सबका नंबर नोट करने वाला, उसको क्या होगा, सीधा यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। मेरी विनती आप लोगों से, कृपया माला को सीरियसली लीजिए। आप लोग अभी नए लोग नहीं हैं, पुराने हो गए, जितने पुराने होंगे उतना आपसे क्या है, उम्मीद है, आपकी उम्मीद की किरण वो नए लोग हैं जो यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। अगर कहीं गलती से बाजू वाले ने पूछ के प्रसाद दे देते, हरे कृष्णा कितना माला करते हैं आप? 1 साल पुराना हम बोलेगा माला तो 2 हफ्ते पहले किया था, हरे कृष्णा, ऐसा मत होने दीजिए, है ना। नहीं तो आपका सत्संग कब खत्म हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा।
इस सत्संग की जान क्या है? आप चैंटिंग करेंगे तो सत्संग आगे बढ़ेगा, आप चैंटिंग नहीं करेंगे तो सत्संग बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। आपको सत्संग चाहिए ना कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो बोलिए हरि बोल। बहुत कम लोगों को चाहिए, सबको चाहिए ना? सत्संग किसको चाहिए? हाथों पर कीजिए। सबको चाहिए तो कम से कम 4 माला